बड़ों की आपने क्या करनी है, ठीक है जी। फिर डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में, और फिर एक्सरसाइज रेगुलरली आपने करनी है। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज लगातार करते रहना। यहाँ स्कूलों में आते हो, खेलते रहना चाहिए अपना टाइमली, ऐसा ना हो कि खाली आप खेलते ही रह जाओ। में आपके सामने मैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कुछ बताऊंगा। हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ का तो पता होगा सबको, हेल्थ क्या होता है, और हाइजीन का पता है किसी को? हाइजीन किसको कहते हैं? हाइजीन का पता नहीं है किसी एक को भी नहीं, हाइजीन का कोई पता नहीं। हाइजीन किसको कहते हैं? हम डे टू डे लाइफ में हमारा जो रूटीन है उसमें हम अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, अपनी हेल्थ उसी के रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, अगर आप खुद हेल्दी होंगे तभी आप दूसरे को भी हेल्दी रख पाएंगे, दूसरे का भी ख्याल रख पाएंगे, और दूसरे को भी हेल्दी रहने के बारे में आप बोल सकोगे, है कि नहीं है? अब हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसी के रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ हमारी, हमें हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, और हेल्थ में जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ही डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है जी। तो आपने एक फैमिलियर कोट सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर एक ये थॉट सुनी होगी। इसका ये मतलब हो गया कि जो आदमी जो है हेल्दी होगा उसी के पास सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। सेहत है तो सब कुछ है, ठीक। इसको अगर हिंदी या उर्दू में और कहेंगे, तंदुरुस्ती हज़ारों नेमत है। ये उर्दू का एक सेंटेंस है, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जो है गुड हेल्थ का, अच्छी हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। और हाइजीन क्या होता है? हाइजीन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी हेल्थ का, ठीक है जी। इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, मतलब इसके साथ इसका जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन है हाइजीन का, ठीक है जी। जब तक साफ सफाई नहीं हम रखेंगे अपने आप की, अपने सराउंडिंग में, अपने माहौल की जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक जो है हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, ठीक है जी। देखो सारे अब बच्चे 9th और 10th के ये सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट अब मैच्योर होते हैं, बच्चे समझदार होते हैं। आप अपने हाई स्कूल की बड़ी क्लासेस में हो, आप लोगों का जो है एक जो है वो फ़र्ज़ बनता है, आपका एक ये ड्यूटी है कि आप खुद भी इस चीज़ को समझेंगे, और अपने से जो छोटे बच्चे हैं इन लोगों को भी आपने समझाना है, ठीक है जी। तो जो ही बच्चे इस चीज़ के ऊपर जो है रहते हैं, तो वही आगे जाके फिर बच्चे कामयाब भी होते हैं, ठीक है जी। ये मॉरल बात भी है, मॉरल लेसन भी है ये आपको पढ़ने में, ठीक है जी। और ये सारा जो है अपनी जो अपनी बॉडी, अपना जो फिजिक है उसको और अपने एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन रखने में ये जो है हेल्प करता है। क्या चीज़? गुड हाइजीन, अच्छी साफ सफाई अपनी और अपने एनवायरनमेंट की, ठीक है जी। तो कैसे हम ये मेंटेन रखेंगे? सबसे पहले उसमें जो है हमें बैलेंस डाइट रखनी है, वेल बैलेंस्ड डाइट, ठीक है जी। अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। यानी कि देखो, अब आप जो है अगर आप रोज के रोज सब्जियां ही खाते जो है, या चावल ही ज़्यादा खाते रहोगे, राइस खाते रहोगे ज़्यादा, तो वो भी सही नहीं होता है, ठीक है जी। बैलेंस डाइट, अच्छी और बैलेंस डाइट ज़रूरी है, और उसके साथ साथ क्लीन वाटर, साफ पानी का प्रयोग, साफ पानी का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है जी। जब भी पानी पियो साफ होना चाहिए। और आज तो वैसे भी विंटर्स का सीजन है, तो कम से कम बॉयल करके पानी पीना चाहिए घर पे भी, और हो सके तो अपने साथ साथ आप बीमार हो जाओ, ठीक है जी। तो आजकल वैसे ही सर्दियाँ चल रही है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और क्लीन एनवायरनमेंट, आसपास में जो भी आपका जो है एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कैसे रख सकोगे? कोई भी चीज़ आप जो है क्या कहते हैं, घर में जो डस्ट वगैरह होता है, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसका प्रॉपर जो है डिस्पोज करने का आपने एक सिस्टम रखना होगा। जैसे अगर जो म्यूनसिपल एरियाज़ में रहते हैं यहाँ पे जो बच्चे, तो यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से डस्टबिन होते हैं, आपने वहीं पे जो है वो चीज़ जो वेस्ट मटेरियल होता है आपने वहीं पे जो है वो उसको लगा डालना है। लिफाफे हैं, पॉलीथीन है, घर में कोई भी वो चीज़ें होती है, बच्चे थोड़ा ध्यान से, तो वो जो है आपने वहाँ पे लगानी है, ठीक है जी। यहाँ स्कूल में जो है अब आप कई बार कोई चीज़ खाते हो, या ये जंक फूड पैक्स वो जो आते हैं जो आप खाते रहते हो, उसका भी आपने पहले तो यहाँ इस तरह की चीज़ें जंक फूड खाना ही नहीं है, वो जो है हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर कोई खाता भी है तो उसको आपने प्रॉपरली कहाँ पे डालना है? डस्टबिन में डालना है। ऐसे ओपनली अगर आप डाल दोगे तो उसमें जो है आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, ठीक है जी। कोई चीज़ खाते हो तो बच जाती है, उसको आपने प्रॉपरली जो है डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ क्या होता है, अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो वो जो है क्या बनता है, जर्म्स, जिसको हम जरासीम कहते हैं, जर्म्स जो दिखाई देते नहीं हैं,
कोई इस तरह की गंदगी करेगा या इस तरह का वो मतलब वो चीज़ करेगा तो उसको क्या होगा, जर्म्स लग जाएंगे, ठीक है जी, बीमार हो जाएगा, जरासीम हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें जो है क्लीन एनवायरनमेंट अपना रखना है, आसपास जो भी है हमारा वो हमें साफ सुथरा रखना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब मैंने आपको कहा कि हेल्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी बोली, फिर एक बार मैं आपको बता दूँ। ये जो है हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, ठीक है। एक कंडीशन जो 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 कि फिजिकली और मेंटली हम सही होंगे, अच्छे होंगे, तो उसको हम कहेंगे हेल्थ, ठीक है। स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, ये एक छोटी सी कॉमन सी एक डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी भी होगी। अगर आप कोई बच्चा पढ़ रहा हो, आसपास में भी किताबें वगैरह पढ़ रहा होगा, तो उसको ये इजीली डेफिनेशन पता होगी, ठीक है जी। तो इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। अच्छी हेल्थ के साइंस क्या है, मतलब इसके क्या निशानियां हैं अच्छी हेल्थ। हम ये कहेंगे कि ये आदमी जो है अच्छा हेल्दी बच्चा है या बच्ची है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ठीक है जी। उसके क्या साइंस होंगे, उसको हम किस तरह पहचानेंगे। आप मान लो एक आदमी है, खड़ा है आपके सामने, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ा है, लेकिन उसको फिर भी उसके साइंस निशानियां क्या हैं। एक हेल्दी आदमी जो है शैल बी एनर्जेटिक एंड अलर्ट, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, एक मतलब एनर्जेटिक समझते हो क्या होता है, एक्टिव होना चाहिए वो आदमी, ठीक है जी। अब एक आदमी है खड़ा है, वो सीधे तरीके से यहाँ इस स्टेप को पार नहीं कर पाए, उतर नहीं पाएगा, आराम से ढीला डाला होगा, चक्कर आने लगे होंगे, तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। अलर्ट होना चाहिए, प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। भाई मान लो अगर मैं इधर आपको ये सारी बातें सुना रहा हूँ, अगर मैं किसी एक बच्चे को पूछ लूँ कि भाई मैंने अभी क्या बोला, कौन सा सेंटेंस बोला, कौन सा वर्ड बोला, उसको अगर याद नहीं रहा, इट मीन्स कि वो जो है प्रेजेंट नहीं है, अलर्ट नहीं है, ठीक है जी। हाँ, तो ये चीज़ है। तो उसके साथ साथ जो है एक हेल्दी इंसान का वेट भी एक नॉर्मल वेट होना चाहिए और उसकी हाइट भी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं, अब देखो, जिनको जो है पेरेंटल या फिर उनके एंसेस्टर से वो हाइट किसी की कम भी होती है। कई बार कुछ लोग जो है छोटी हाइट के भी होते हैं, वो भी एक एबनॉर्मेलिटी है, वो भी एक नॉर्मल वो कंडीशन वो नहीं है। तो मतलब हाइट भी एक नॉर्मल 5 फुट 4 इंच होना चाहिए एक मर्द की, एक मेल की हाइट, और एक फीमेल की भी मतलब अगर 5 फीट तो होनी चाहिए, या उससे कम थोड़ी बहुत 2-3 इंच कम भी हो, उससे अगर और कम किसी की हाइट हो तो वो भी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान नहीं होता है। और हाँ, वेट एंड हाइट, ठीक है जी। वेट मैंने बता दिया, वेट कितना होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी का, कितना वेट होना चाहिए एक मतलब 19 अबव, या कितना होना चाहिए, मतलब 50 अबव होना चाहिए, 50 से प्लस होना चाहिए। हाँ, 50 प्लस, एक 19 प्लस जो भी आदमी हो, या अब 70-80 तक नॉर्मल है, ठीक है जी। 80 अबव हो गया तो वो ओबेसिटी हम कहेंगे, ओवरवेट, ठीक है जी, वो भी एक जो है हेल्दी आदमी नहीं हो सकता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो आईज, हमारी आंखें हैं, आंखों की रोशनी सही होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो जो है आंखों की रोशनी बराबर होनी चाहिए। इस टाइम अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कितनी रोज हैं, मैं ये भी मतलब देख नहीं पाऊंगा अच्छे से, मैं दिख नहीं पाएगा, तो फिर वो भी आदमी जो है हेल्दी नहीं होगा, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सारी ऑर्गन्स जो भी पार्ट्स हैं हमारे, बोन्स हैं, ये प्रॉपरली फंक्शनल होनी चाहिए, अच्छे से जो है वो फंक्शन करनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली फंक्शनल करते होनी चाहिए। कुछ लोगों को जो है एक डार्क वो साइड्स इस तरह के पड़ जाते हैं, साइंस जैसे दिखते हैं बाहर, वो उस तरह जो है उसकी भी जो है स्किन डिजीज भी हो सकती है। किसी को रैशेस होते हैं, किसी को ये जो है उतरता है, मतलब बाहर से ना एक लेयर उतरती है स्किन, वो भी जो है हम हेल्दी उसे नहीं कहेंगे। और उसके साथ साथ जो है जो उनके हेयर कलर जो है वो या तो वो रेड किस्म का होता है एक तरह से, जैसे हालांकि उनके पेरेंट्स का जो हेयर कलर होता है नॉर्मल होता है, आगे ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चे होते हैं उनका हेयर कलर जो है वो स्किन कलर भी इस तरह का होगा, लाइक मतलब ब्राउन किस्म का होगा, वो भी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान नहीं हो सकता, वो भी उससे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो उसके साथ साथ जो है हमारा ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, सांसें इंसान की जो होती हैं वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। या किसी को जो है ज़्यादा सांस चढ़ती है, या दमा जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा दौड़ेगा कोई, आप में से भी ऐसे
भी हो सकते हैं बच्चे हों जिनको जो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, ज़्यादा थक जाते हैं एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ जो है एक आदमी को साउंड स्लीप ज़रूरी है। साउंड स्लीप समझ रहे हो किसको कहते हैं? क्या हो गया साउंड स्लीप? अच्छी नींद। ठीक है जी, अच्छी नींद आना ज़रूरी है। एक जवान को जो कि जिसका 18 है, वो जिसकी एज होगी या 18 तक जो एक लड़का होता है, वो कम से कम 8 से 9 घंटे उसको स्लीप ज़रूरी है, उसका नींद मतलब होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो वो भी एक अलग टॉपिक है। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे, ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वजह से जो है वो रातों को जागे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे भी मैंने सुना है कि बच्चे जो है मतलब हाई स्कूल की क्लासेस वाले बच्चे भी जो है रातों को फ़ोन का एक्सेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्लीपलेसनेस होती है। अब एक बच्चा जो है 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे रात को सोएगा, सुबह उसको स्कूल पहुंचना होता है 7-8 बजे, तो उठना ही पड़ेगा स्कूल आने के लिए। तो वो यहाँ पे क्या सुनेगा या फिर क्या पढ़ाई कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा ना। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी जो कभी मौका मिलेगा हम उस पर भी बोलेंगे। तो उससे जो है एक्सेस मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करने से ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। देखो, अब मेंटल हेल्थ ये इसके रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ हमारी जो है इज को रिलेटेड विद आवर फिजिकल हेल्थ। देखो, एक साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक फैमिलियर एक कोट मैं आपको बता रहा हूँ, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छी जो है साउंड माइंड मतलब एक अच्छा मेंटल जिसका हेल्थ हो, वो किसमें होता है? साउंड बॉडी के अंदर। ठीक है, साउंड बॉडी यानी अगर जिसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो, हेल्दी, ये सारी चीजें जो मैंने कही अगर वो सारा उसने फॉलो किया होगा, तो उसी इंसान के पास जो है एक हेल्दी माइंड होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और साउंड माइंड जरूरी है। साउंड माइंड उसी के पास होगा जिसको साउंड बॉडी होगी जिसकी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग और साउंड बॉडी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, स्कूलों में कराई जाती हैं, इसीलिए कराई जाती हैं गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करते हो आप लोग, खेलते हो, अक्सर बच्चे खेलते ही हैं। तो ये चीज़ें जो है इसके क्या साइंस हैं आप देखो। मेंटल हेल्थ, गुड साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल उसको करना आना चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है जी, कई बार क्या होता है कि आप देखो किसी आदमी के बीच मैं तू हो जाती है। ठीक है ना, आज की डेट में लोगों को क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है कि नहीं है? हर आदमी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से परेशान है। ठीक है ना, हर आदमी। तो अब आप लोग अभी तो आपकी एज काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटे हो आप, तो आप लोगों को अभी वो स्ट्रेस वो लेवल जो है वो आपको नहीं आई है, वो स्टेज नहीं आया है बहरहाल। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई ना कोई टेंशन दिल में वो जहन में उनके वो जो है रहती ही है। और किसी को कोई आप मतलब लड़ाई करने उतराओगे, तो वो भी दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है जी, टीचर ने कुछ कह दिया, अब आप आगे से मतलब ऐसे रिएक्ट करोगे, इस तरह से आप बदतमीजी पे उतराओगे या ऐसा आप वो करोगे। बड़े होते हैं बहरहाल, टीचर्स बड़े होते हैं, वो बोल भी देते हैं कई बार कुछ बातें। तो ठीक है जी, तो ये चीजें जो है इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड फीलिंग्स और डिजायर्स। ठीक है, जो एक इंसान जो है किसी आदमी के लिए कुछ ऐसा वैसा सोच लेता है, गलत सोच लेता है, मतलब कुछ नेगेटिव सोच लेता है, कोई ऐसा मतलब यार ये ऐसा ये वैसा है, ये वो है, उसको मुंह पे बोल दोगे। शॉर्टकमिंग्स हर किसी आदमी में होती हैं। परफेक्ट 100% परफेक्ट कोई आदमी नहीं होता। आपने कोई उसमें कोई कमी ऐसी देखी, आप उसको बोलोगे यार तेरा ये है, तेरा वो है, तो वो भी वैसा भी नहीं कर सकता है। कौन? जिसका एक अच्छी मेंटल हेल्थ हो जिस आदमी। ठीक है जी। और डिजायर्स किसको कहते हैं? बैलेंस डिजायर। यस, हाँ, अपनी ख्वाहिशें। मान लो आप कोई बच्चा जो है ये कहेगा यार मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, मेरे पास ये नहीं है। वो अंदर ही अंदर सोचता जाएगा तो वो डिप्रेस होता जाएगा ना। मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे इतने मार्क्स नहीं आए, मेरे कम मार्क्स, तो उससे ऊपर जाएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जो है हाँ, आइडियाज और एम्बिशंस। आइडियाज भी बैलेंस। अब एक आदमी कहेगा यार मैं यहाँ से निकल के तो मैं पता नहीं पायलट बन जाऊंगा, मैं पता नहीं कुछ और बन जाऊंगा, मैं पता नहीं कौन सा PM CM बन जाऊंगा। तो वो भी एम्बिशंस आपने वही देखनी है। उसमें क्या होता है, कई बार कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यार मैं तो ये कर दूंगा, मेरे तो 100 में से 100 नंबर आने वाले, 500 में से 500 आने वाले, या मैं तो पता नहीं कौन सा ऑफिसर बनने वाला हूँ। और अगर
उसने अगर उस लेवल की पढ़ाई की नहीं होगी, उस लेवल की मतलब उस डेप्थ से पढ़ाई नहीं की होगी, तो वो कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उसकी बैलेंस एम्बिशंस और डिजायर्स होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रियलिटी को और अपनी लाइफ को वो फेस कर सके, ठीक है जी। आप अपनी लाइफ के जो भी सच्चाइयां हैं वो उसको फेस करनी है। एक आदमी, एक स्टूडेंट है या कोई भी आदमी है, उसके पास मान लो वो चीज नहीं है, ठीक, कोई उतना प्रॉपर्टी नहीं है, उतना पैसा नहीं है उसके पास, उतना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो उसको वो एक्सेप्ट करना है कि यार मेरे पास यही है, जितना है 100,000 रुपये या जितना भी यही है मेरे पास। वो कहेगा यार मेरे पास इतना नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे चाहिए था इतना। वो अब चोरी पे उतरेगा, बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए वो चीज़, मेरे को लेनी ही लेनी है वो चीज़। वो वैसा नहीं होना चाहिए। लाइफ की रियलिटीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए अपने आप में कि नहीं, अप डाउन आते हैं लाइफ में, अगर आज मेरा इतना है तो कल को मैं मेहनत करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ भी ज़हन में होनी चाहिए, एक्सेप्ट करना है इसको। तो जिंदगी में, लाइफ में जो है छोटे मोटी बातें होती रहती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी आती हैं, ऊंच नीच आती है, तो उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना आना चाहिए। स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको वो कोप करना आना चाहिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सब है। अब देखो, गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अब बच्चों को मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, एग्जैक्टली आपको करना क्या अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है जी। आपने सुबह सुबह क्या करना है, उठ के सबसे पहले क्या करना है, आपने सोना है जल्दी, ठीक है जी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये कोट है ना, फैमिलियर कोट। सबसे पहले आपने सो जाना है जल्दी, टाइम पे सो जाना है, एटलीस्ट 10 बजे से पहले आपका स्लीप मोड में होना चाहिए आपका सारा सिस्टम, ठीक है जी। सो गए जल्दी, सुबह फिर जल्दी उठना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्रश करना, अपना जो भी मिसवाक होती है या ब्रश होता है वो अपने ब्रश, दांतों को साफ करना, ठीक है जी। जिस भी तरीके से जो भी करता है, ज्यादा ब्रश भी नहीं करते रहना, रोज दांत आपके वो घिस जाते हैं, ठीक है। और फिर नहाना है अच्छे से, अपने आप को, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या करना है, अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, साफ सुथरे धोए हुए कपड़े पहने, ठीक है। गंदे मैले कुचले कपड़े नहीं पहने, सिंपल सी ये बात है। न्यूट्रिशियस फूड खाना आपने, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है आपने, बैलेंस डाइट खानी है आपने, ठीक है, डेली रूटीन। रेगुलर ईटिंग हैबिट्स आपने रखनी है। खाना जो है अपने टाइम पे खाना है, ठीक है जी। अपना रेगुलर रूटीन वैसे ही मेंटेन रखना है, ठीक है। वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ आपने फॉलो करनी है, ठीक है। वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ, अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में लानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। और सबसे पहले जो है अपने टीचर्स लाएगा आपकी लाइफ में। और फिर एक्सरसाइज रेगुलरली आपने करनी है। एक्सरसाइज लगातार करते रहनी। यहाँ स्कूलों में आते हो, खेलते रहना चाहिए अपना टाइमली, ऐसा ना हो कि खाली आप खेलते ही रह जाओ, वो भी नहीं करना, ठीक है जी। ये सारी चीजें फॉलो करोगे, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ है आपका, ठीक है जी। थैंक यू।